और नजर आएगा। अब्बास अंसारी अंसारी के लिए मुश्किलें मुझे लगता है कि और बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि उनके पास विकल्प है, अगर हाई ऑप्शन उनके पास में बचता है सुप्रीम कोर्ट। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि अगर राहुल हेट स्पीच के मामले में बुरे फंसे अब्बास अंसारी को क्या आज बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि मामला अब कोर्ट में है और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि कोर्ट में सुनवाई होनी है। और हालांकि ये जरूर देखा जा रहा है कि जो अब्बास अंसारी हैं उनकी विधायकी को लेकर तमाम सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि अगर विधायकी वाकई चली जाती है तो क्या मऊ सीट पर उपचुनाव फिर होना तय है। हालांकि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो मऊ सीट पर नजर बनाए हैं, क्योंकि 1996 से अंसारी परिवार का दबदबा इस सीट पर रहा। मऊ सीट एक मुस्लिम बहुल सीट है। ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो कि एनडीए के सहयोगी दल का हिस्सा है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि ओपी राजभर की पूरी नजर है कि इस सीट पर वो अपना प्रत्याशी उतारें। लेकिन बीजेपी भी यहाँ अपना प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी में है। या तो ओपी राजभर उतार लें या तो बीजेपी उतार ले। अगर ओपी राजभर उतारेंगे तो यहाँ पर बीजेपी से जो है कहा जाए तो सीधे तौर पर या एनडीए का जो गठबंधन है वो टूटता नजर आएगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो जुड़ेंगे। और क्या वाकई अब्बास अंसारी को आज राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और क्या अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होती भी नजर आएंगी, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी सिराज जो जुड़े हुए। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में आपका। आज जो है सुनवाई है अब्बास अंसारी की, और क्या लग रहा है कि आपको आज बड़ी राहत उन्हें मिल सकती है, और अगर मिलती है तो क्या विधायकी बचेगी, और नहीं मिलती है तो क्या वाकई मऊ सीट पर उपचुनाव होते हैं तो उसमें किस पार्टी को बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा? देखिए राहुल जी, एक सवाल में आपने कई सवाल पूछ दिए। जाहिर सी बात है कि अब्बास अंसारी को लेकर इस वक्त तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या अब्बास अंसारी को आज जो है अदालत से राहत मिलेगी, मुझे लगता है ये कहना काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी होगा, क्योंकि मामला जो है अभी सुनवाई में है, और जिस तरीके से कल उनको बड़ा झटका लगा था, ऐसे में उम्मीद उन्हें कम नज़र आ रही है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या मऊ उपचुनाव पर अब उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है, तो मैं यही कहूँगा कि ज़रूर मऊ उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जिनकी पार्टी से कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी विधायक थे, वो खुद इस पूरे उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है, ये संदेश दे दिया है कि आप जाइए और वहां पर लोगों से संवाद कीजिए और बातचीत कीजिए, और एक तरह से देखा जाए तो चुनावी माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव भी देखा जाए तो अंसारी परिवार के समर्थन में आ गए हैं। अब्बास अंसारी को लेकर उन्होंने तमाम तरह की बातें कही, और राजनीतिक षड्यंत्र का कहीं ना कहीं आरोप उन्होंने लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया। बात अगर अंसारी परिवार की करें तो कई चेहरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब्बास अंसारी की विधायकी जाएगी तो फिर कौन होगा अंसारी परिवार से अगला चेहरा जो इस सीट को कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो ये जो सीट है वो अंसारी परिवार की विरासत के रूप में भी देखी जा रही है, क्योंकि लगभग 27 से 28 सालों से अंसारी परिवार का इस सीट पर कहीं ना कहीं सफलता मिली है लगातार उन्हें, और दबदबा उनका कायम है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब्बास अंसारी के बाद आखिर कौन अंसारी परिवार का चेहरा होगा, वो चुनावी मैदान में उतरेगा। तो इसमें कई नाम जो है वो शामिल हो रहे हैं। खासतौर पर अब्बास अंसारी के जो भाई हैं उमर अंसारी, उनकी भी कह सकते हैं कि मौजूदगी दायर की जा रही है। इसके साथ ही अफजाल अंसारी की जो बेटी हैं नुसरत, उनको भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वो भी राजनीतिक रूप से एक्टिव नजर आ रही हैं लोकसभा चुनाव के बाद से। तो तैयारियां पूरी जोरों पर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब्बास अंसारी की मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, आने वाले समय में उनकी विधायकी पर रोक लगना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से उनके खिलाफ मानहानि का जो आरोप लगता है, उसके बाद से देखा गया कि उनकी विधायकी चली जाती है, और आनन फानन में रविवार के दिन भी सचिवालय जो है खोल दिया जाता है और फैसला लिया जाता है अब्बास अंसारी के खिलाफ, वो भी सवालों के घेरे में है। लेकिन आज की जो सुनवाई है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब्बास अंसारी के राजनीतिक भविष्य को लेकर है। क्योंकि अब्बास अंसारी कह सकते हैं कि अपने पिता मुख्तार अंसारी की जो सीट पर जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की थी, उसके बाद से ही लगातार वो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में खटकते हुए नजर आए थे। उसके बाद से ही लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी, और जिस तरीके से उन्होंने
जो अपनी तमाम बातें कही थी अखिलेश यादव को लेकर के और जो तमाम वहाँ पे अधिकारी थे उनको लेकर के, उसके बाद ये पूरा विवाद हमें देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उपचुनाव जरूर इस सीट पर होता हुआ नजर आएगा। अब्बास अंसारी के लिए मुश्किलें मुझे लगता है कि और बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि उनके पास विकल्प है, अगर हाईकोर्ट से झटका लगता है तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं, और राहुल गांधी हो या फिर और भी तमाम राजनीतिक दल के नेता हो, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तो देखना होगा कि अब्बास अंसारी का अगला कदम क्या होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास अंसारी का अगला कदम क्या होगा, और जैसे कि आज सुनवाई है, क्या वहां से राहत मिलेगी। लेकिन अफजल अंसारी की बेटी नुसरत के टिकट को लेकर चर्चा चल रही है कि बसपा से क्या टिकट उन्हें मिल सकता है। जैसे कि बात करें कि जो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं इस सीट पर सफलता पाने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि सीधा 27 के चुनाव पर फर्क पड़ता नजर आएगा। अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास भाई, अब्बास अंसारी का मामला आज कोर्ट में है, और बहुत समय से देखा भी जा रहा था कि अब्बास अंसारी ये कह रहे हैं कि ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां से राहत मिल सकती है। क्या उम्मीद लग रही है कि आज राहत उन्हें मिल सकती है, और क्या बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है? देखिए, फिलहाल उनकी जो सुनवाई है वो आज सेशन कोर्ट में होनी है, और इसी से पहले अब कल यानी कि 25 जून को उन्होंने उनको हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी। वो याचिका उनकी खारिज हो गई है। उन्होंने वहां पर कहा था कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनका कहने का मकसद वो नहीं था, वो वीडियो जो थी वो फर्जी थी। तो उस पर जो है हाई कोर्ट ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी और उसकी याचिका को खारिज कर दिया। और आज जो सुनवाई है वो सेशन कोर्ट में होनी है, और जो अब्बास अंसारी हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी उनको जो है राहत मिलने की उम्मीद कम ही बताई जा रही है, क्योंकि हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद में सेशन कोर्ट उससे नीचे आता है। तो सेशन कोर्ट मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत कर पाएगा कि उनको राहत दे, क्योंकि लोग सेशन कोर्ट में हारने के बाद में हाई कोर्ट जाते हैं, और इस तरह यहाँ पर तो मामला उल्टा हो गया। मतलब हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी और सेशन कोर्ट में भी लगाई थी। हालांकि सेशन कोर्ट में सुनवाई पहले भी हुई, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, सुनवाई बीच बीच में टल गई। सरकारी जो वकील है, जो सरकार की तरफ से अपनी दलीलें रख रहा है, उसने टाइम मांगा था, और शायद वो टाइम इसीलिए मांगा हो कि हाई कोर्ट से कोई जो है स्थिति क्लियर हो जाए, उसके बाद में सेशन कोर्ट में लड़ना और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो अब सरकारी वकील के पास में बहुत बड़ी दलील मिल गई उसको कि हाई कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया, तो फिर सेशन कोर्ट के पास में सुनने का मतलब ही क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज सेशन कोर्ट से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अब हाई कोर्ट भी जा नहीं सकते, बस एक ही ऑप्शन उनके पास में बचता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि अगर राहुल गांधी वाले मामले की बात कर लें तो राहुल गांधी को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, और सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम होता है, उसके आगे कोई रास्ता भी नहीं, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो बस एकमात्र रास्ता सुप्रीम कोर्ट का बचा है। अगर वहां से राहत अब्बास अंसारी को मिलती है तब तो विधायकी वापस मिल सकती है, लेकिन वरना विधायकी वापस मारने का कोई भी ऑप्शन जो है वो अब उनके पास में बचता नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी रास्ता बनता है, और सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी जो है, अगर बात करें तो कोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब्बास अंसारी ने जिस तरीके से कहा कि फंसाने की कोशिश की गई या बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है, क्या वाकई ऐसा है? और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से, चाहे वे आजम खान हो, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हो, या जिस तरीके से तमाम कई बड़े ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जिन पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो टारगेट किया है, उसके बाद में सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरती नजर आई है। हालांकि यहाँ पर अब्बास अंसारी की को लेकर अगर बात करें तो अब्बास अंसारी अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या वहां से राहत मिलती नजर आएगी या नहीं, और मऊ सीट पर अगर उपचुनाव होते हैं तो वहां पर कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीतेगा। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब्बास अंसारी की सर विधायकी को लेकर बात चल ही रही है, और मऊ सीट पर फिर उपचुनाव की भी तैयारी चल रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि 1996 से अंसारी परिवार का दबदबा रहा है। तो क्या लग रहा है सर, आखिरी दरवाजा सुप्रीम कोर्ट है, वहां से अगर राहत नहीं मिलती है तो मऊ सीट पर अगर उपचुनाव होते हैं तो क्या अंसारी परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दिया जाएगा, या फिर कोई और सदस्य है जिसको टिकट दिया जाएगा, और मऊ का किस तरीके से इस वक्त स्थिति नजर? देखिए राहुल जी, अगर हम मऊ सदर सीट की बात करें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर अंसारी परिवार को, खासकर मुख्तार अंसारी का दबदबा बीते 20-22 सालों से लगातार देखने को मिला। जब तक वो रहे, आप देखिए 96 में पहली बार चुनाव वो लड़ते हैं, और 2022 तक उनका दबदबा इस सीट के ऊपर कायम रहा। लेकिन अब उसके बाद उस सीट से उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। लेकिन जिस तरह चुनावों के प्रचार के दौरान
उन्होंने एक स्पीच दे दी, एक भाषण दे दिया जिसको नफरती भाषण कहा गया, उसके आधार पर उनको 2 साल की सजा मिली है। अब उसको लेकर जद्दोजहद कायम है कि क्या वाकई में उन्होंने उनके खिलाफ जो फैसला हुआ है वो सही है। वो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। खैर, अदालती काम तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर आप देखिए कि यहाँ अगर उपचुनाव होता है तो क्या इस सीट के ऊपर, जैसा हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं कि अंसारी परिवार का तकरीबन 27-28 सालों से, यानी कि लगभग 30 सालों के आसपास से पूरा कब्जा रहा है, तो यहाँ क्या अंसारी परिवार में से कोई ओपी राजभर उनको चुनते हुए नजर आएंगे, या फिर अगर ओपी राजभर अपनी अलग राह अपनाते हैं, किसी और चेहरे पे दाव लगाते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे यानी कि अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी जो है वो चुनाव में आ सकते हैं? क्या यहाँ से नुसरत अंसारी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? नहीं, कई तरह के कयास हैं, लेकिन ओपी राजभर ये जरूर चाहते होंगे कि भाई अगर उनकी सीट ये थी तो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ये भी सुनने को मिल रही बात कि यहाँ से बीजेपी भी अपना प्रत्याशी उतारने के मूड में दिखाई पड़ रही, क्योंकि पूर्वांचल में अपना दबदबा कायम करने के लिए और मऊ सीट जहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा कह सकते हैं जद्दोजहद बीजेपी ने की है, 2017 में भी काफी करीब थे जीत के, लेकिन बीजेपी जीत नहीं पाई। अब ऐसे में अगर अब उपचुनाव होता है तो बीजेपी जरूर ये चाहेगी कि भाई ओपी राजभर को समझा बुझाकर उनको बैठा दिया जाए और यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारा जाए, ताकि अगर उनको जीत मिलती है तो आने वाले 27 के लिए वो एक बड़ी भूमिका यहाँ पर बनाते हुए दिखाई पड़े। अब रहा सवाल अंसारी परिवार का, तो आप देखिए कि जिस मामले में अब्बास अंसारी इस कह सकते हैं सजा उनको मिली है 2 साल की, उनके खिलाफ जो फैसला गया है 2 साल का, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि भाई मैं भैया से बात करके आया हूं, और भैया से बात करके क्या आया हूं कि अगर यहाँ सरकार बनती है तो 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी अधिकारी यहाँ से कहीं और नहीं जाएगा, पहले हिसाब किताब होगा। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ पूरा मामला गया, और अब इसके बाद क्या सपा ही अंसारी परिवार के किसी सदस्य को टिकट देते हुए नजर आएगी। तो ये कई ऐसे पहलू हैं जो इस पूरे मामले के बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पहले अभी इस मामले को लेकर क्या कोर्ट का फैसला आता है, चूंकि सुनवाई भी है, अब इस सुनवाई के बाद क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि ओपी राजभर ने भी ये बात कही है कि जहां तक मुख्तार अंसारी के बेटे यानी कि अब्बास अंसारी जहां तक चुनाव लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट में जाकर, हम उनके साथ में खड़े हुए। अब देखना ये होगा कोर्ट क्या फैसला करता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कोर्ट क्या फैसला करता नजर आएगा, और ये सबसे बड़ी बात है कि क्या एक बार फिर से अंसारी परिवार का इस सीट पर दबदबा रहेगा या नहीं, और क्या वाकई एनडीए के अंदर भी फूट पड़ती यहाँ नजर जरूर आएगी, क्योंकि ओपी राजभर चाहते हैं कि वो अपना प्रत्याशी उतारे और बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।